अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ बाबा जी के शेर तमाम खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि रहीम यार खान से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़त्म नबूवत के मुनकर कादियानी को वासिल जहन्नम करने के जुर्म में गाजी अब्दुल कादिर रिजवी को अदालत ने सजाए मौत की सजा सुना दी है। ये मुल्क बना तो इस्लाम के नाम पर है, लेकिन कोई भी इस्लामी कानून इसके अंदर नाफिज नहीं है। जब अदालतें टाल मटोल से काम लें, जब अदालतें कादियानी लाबी के साथ खड़ी हो जाएं, उन्हें रिलीफ दें और गुस्ताखों को मुसलसल रिहा करें, तो फिर गाजी मैदान जो है लगाने के लिए पहुंच जाते हैं और फिर वो मावराए अदालत ही अपने फैसले सुना देते हैं। जैसा कि गाजी अब्दुल कादिर रिजवी साहब ने कुछ अर्सा कबल एक कादियानी को वासिल जन्म किया था, तो उसके जुर्म में उन्हें सजाए मौत की सजा सुना दी गई है। अफसोस की बात है, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इश्क व मोहब्बत का इजहार करे, उसे इस्लामी कानून के मुताबिक सजाए मौत सुना दी जाती है। और ये अदालतें जो है ना ही खुद इंसाफ मुहैया करती हैं, और अगर कोई फिर मावराए अदालत जो है खुद कानून हाथ में लेता है, तो फिर उसको सजाए मौत की सजाएं भी सुना दी जाती हैं। ये हमारी कमजोरियां हैं, क्योंकि इन दिनों तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को रस्ते से फिलफौर हटाया गया है और इस तरह के फैसले भरपूर किए जा रहे हैं, जिससे जैसा आपने इससे कबल भी देखा कि कैसे गुस्ताखों को रिहा किया गया, कादियानी लाबी को रिलीफ दिया गया, और कादियानी जो है सरेआम कत्ल करके ललकार कर सोशल मीडिया के जरिए कहें कि हमें कोई पकड़े, हमें कोई जो है वो पाबंदी सलासिल करे, लेकिन उधर हमारा कानून हरकत में नहीं आता। लेकिन अपने ही मजलूम मुसलमानों को मारने के लिए, उनको सजाएं देने के लिए और उनको जो है दबाने के लिए, क्या कुछ करने के लिए जो है हमारा कानून तैयार हो जाता है। और जब अदालतें ऐसी टाल मटोल करती हैं, तो फिर गाजी खुद अपने फैसले करते हैं। तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम, तेरा मदह खां हर नबी ओ वली है बेताब जिसके लिए अर्श आजम, ये उसरा रवेला मकां की कली है, न क्यों कर कहूँ या हबीबी अगिसनी, इसी नाम से हर मुसीबत टली है, और सबा है मुझे सरसरे दश्त तैबा, इसी से कली मेरे दिल की खली है, और तमन्ना है फरमाई ये रोज माशर, कि तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। बस इसके लिए हम लगे हुए हैं, हमारी और दुनिया के कोई मकासद नहीं है, कोई इसके पीछे हमारी जो है दुनियावी कोई भी मकासद नहीं है। हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और नामूस और उनके खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर लाने के लिए अपनी भरपूर कोशिशें करनी है। उसके बाद बात करें तो वतन अजीज पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और हालिया जारी अफगानिस्तान के साथ जंगी कशीदगी के पेश नज़र मरकज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से ट्विटर एक्स ट्रेंड पर एक ट्रेंड जो है अनाउंस कर दिया गया है, पाकिस्तान जिंदाबाद। और देखिए कि कैसा महब वतनी का सबूत है कि तमाम पार्टियां जहां खामोश हैं, वहीं पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने मुहाफ़िज़ों से कत्ल होने के बाद, अपना काफिला लुटवाने के बाद भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। इससे बड़ा महब वतनी का और क्या सबूत हो सकता है कि इतना जुल्म और सितम बर्दाश्त करने के बावजूद अपने मुल्क का एक पत्ता तक ना तोड़ा, बल्कि जब भी मुश्किल वक्त आया अपनी पाक फौज, अपने मुल्क के शाना बशाना हमारी तहरीक खड़ी है, हमारे कारकुनान कायदीन खड़े हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि 5 महीने जो है मुकम्मल होने वाले हैं सानिया मुरीदकी को, लेकिन अभी तक कायदीन का कोई पता नहीं। अभी तक जो है काफी तादाद में कारकुनान गायब हैं, काफी तादाद में जो है वो कायदीन भी लापता है। लापता या गायब एक ही कर ले, क्योंकि लापता तो वो होते हैं ना जो कोई लापता हो जाए, लेकिन गायब वो होते हैं जिन्हें जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया जाता है। जैसा कि अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद रिजवी, हाफिज अनस रिजवी, अलामा फारूकुल हसन कादरी, आसिम इशफाक रिजवी, अलामा गुलाम अब्बास फैजी साहब, उसके अलावा हसन रजा नक्शबंदी साहब, पीर सैयद अहमद शाह बुखारी साहब, और भी कई नाम है जिनके मैं नाम नहीं ले सका या मुझे मेरे जहन में नहीं है। तो ये तमाम जो है इनको गायब किया गया है, ये जबरी गुमशुदगी का शिकार हो चुके हैं। तो बात करें तो रियासती जबर अदलिया को भी खा गया है। पंजाब पुलिस ने साबका समाअत के अदालती हुक्म के बावजूद अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद हुसैन रिजवी और उनके छोटे भाई हाफिज अनस रिजवी के खिलाफ दायर तमाम FIR की तफसीली रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। हालांकि पिछली पेशी में जस्टिस जवाद जफर ने वाजे कहा था कि तमाम जितनी भी FIR रिजवी बरादरान पर की गई है, उन तमाम की रिपोर्ट जो है वो अदालत के अंदर जमा करवाई जाए। लेकिन पुलिस की हटदर्मी देखें, अदालत का रिलीफ देखें कि 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी रिपोर्टें जमा नहीं करवाई गई। महज 2 थानों की तरफ से रिपोर्टें जमा करवाई गई कि हमें रिजवी बरादरान इन FIR में मतलूब है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी जो है इन FIR में
अमल में नहीं लाई जा सकी है। हमें जहां भी मिलेंगे तो हम गिरफ्तार करेंगे। उनके खिलाफ सिर्फ 2 FIR की रिपोर्ट अदालत के अंदर जमा हुई 2 हफ्तों के अंदर। तहरीक के वकला ने जब पुलिस के तर्ज अमल पर इतराज उठाया तो जस्टिस जवाद जफर ने अफसोसनाक तौर पर पुलिस के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। हालांकि उन्हें एक्शन तो लेना चाहिए था कि 2 हफ्तों के अंदर आपने अदालत के अंदर उनके खिलाफ जितनी FIR है उनकी रिपोर्टें भी आपने नहीं पहुंचाई, तो उनकी बाजियाबी के हवाले से क्या फिर पेशरफ्त होगी जब आपने 2 हफ्तों के अंदर सिर्फ रिपोर्टें भी जमा नहीं करवाई। उल्टा जस्टिस जवाद जफर ने तहरीकी वकला को कहा कि दरखास्त को दोबारा लिखें या इस दरखास्त के अंदर ये लिखे कि बाकी थानों से फर्दन फर्दन रिपोर्ट्स मंगवाई जाएं। तहरीकी वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरखास्त दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तहरीक की जानिब से पहले ही तहरीकी वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि होम सेक्रेटरी और IG पंजाब को पार्टी बनाया गया था, मगर जवाद जफर ने वकला को भी नजरअंदाज कर दिया। तहरीकी वकला ने बार बार अदालत से अपील की कि IG पंजाब को नोटिस जारी किया जाए, लेकिन जस्टिस जवाद जफर ने वाज़ेह इनकार कर दिया कि मैं नोटिस जारी नहीं कर सकता। आखिर में जस्टिस जवाद जफर ने केस की आइंदा समाअत 13 मार्च 2026 तक यानी 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी और 2 हफ्तों के बाद अभी 13 मार्च को दोबारा इसी केस पर रिजवी बरादरान की रवाई के हवाले से इस पर समाअत मुकर्रर कर दी गई है। 2 हफ्तों के बाद इस पर समाअत दोबारा सुनवाई होगी और उसमें फैसला होगा क्या फिर भी पुलिस रिपोर्टें जमा नहीं करवाएगी, और अगर इस तरह फर्दन फर्दन हर थाने में कितने केसेस उनके खिलाफ डाले गए हैं। इन्होंने खुद ही केसेस डालने थे, क्योंकि उनके काफिले को तो फौरी तौर पर कुचल दिया गया और केस भी उल्टा उन्हीं पर बना दिए गए। ना ही कोई जुडिशल कमीशन बना, ना ही इंसाफ मुहैया किया, ना ही लाशें वापस की। अमीर तरीके लबैक पाकिस्तान हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी पर तो सैकड़ों केसेस बनाए गए हैं। अगर फर्दन फर्दन पुलिस इस तरह रिपोर्टें करती रही तो शायद सालों गुजर जाएं और हमारे लीडरों का कुछ पता भी ना चले, और ना ही उन्हें मंजर आम पर लाने के लिए कोई कोशिश की जाए, और ना ही वो जो है हमें पता चले कि वो आखिर कहाँ पर मौजूद हैं, आखिर वो सलामत भी हैं या नहीं, या वो कहाँ किसकी तावील में है। मरकज की तरफ से तो ये बयानिया बनाया जा रहा है कि वो एजेंसियों की तावील में है, लेकिन ये भी जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगने वाली बात है। इस पर भी कैसे यकीन किया जा सकता है जब मरकज को खुद भी इस हवाले से कोई मालूमात नहीं है, ना ही वो को अपने ट्विटर या इस तरह के मरकजी जो चैनलों से कोई मालूमात शेयर की जा रही है। बल्कि 13 अक्टूबर सानिया मुरीद के बाद से भी मरकज जो है वो मुकम्मल तौर पर लड़खड़ा चुका है, और कोई भी वो मकसद का जो रिपोर्ट्स उनसे भी शाया होती है उस पर भी यकीन करना मुश्किल हो चुका है। लेकिन बात आपसे आखिर पर यही करूंगा कि जब तक मैदान नहीं लगेगा उस वक्त तक रिजवी बरादरान की बाजियाबी के हवाले से आप सोचे भी ना। इन अदालतों से हम रिलीफ का कभी भी नहीं सोच सकते। जिन अदालतों ने में हमें मारवा कर मुआवजों से मरवा कर हम पर ही केस बनाए हैं, तो वो अदालतें भला हमें कैसे जो इंसाफ दे सकती है, जिन्हें पहले ही तहरीके लब्बैक और अमीर तहरीके लब्बैक से पहले ही तकलीफ है, पहले ही उनको अंदरूनी दर्द है, वो कैसे हमें रिलीफ देंगे और कैसे हमारे लीडरों की बाजियाबी के हवाले से हमें कोई आगाही देंगे। बल्कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को अब उठना पड़ेगा, कोई अमली तौर पर काम करना पड़ेगा। अगर तहरीकी कारकुनान इसी तरह खामोश रहे तो शायद हमारे लीडर कभी भी रिहा ना हो सकेंगे और शायद कभी भी वो सामने ना आ सकेंगे। हमें कोई स्टैंड लेना पड़ेगा, मरकज को भी इस तरफ सोचना पड़ेगा, और रुकन शूरा जो है शफीक अमीनी साहब और पीर सैयद सरवर सैफी साहब अभी तक बाहर है, उनको इस हवाले से कोई भी लाएअमल देना पड़ेगा ताकि हुकूमत को मजबूर किया जा सके हमारे लीडरों को फिलफौर रिहा करे, मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन को भी फिलफौर खोले, और इस तरह जो कादियानी लाबी को रिलीफ दिया जा रहा है इसको भी फिलफौर जो है इस काम को रोके, मअतल करे। लेकिन बात फिर वही है कि इस तरह कभी भी जुल्म नहीं रुकेगा। ताहाल गिरफ्तारियां भी जारी हैं, जुल्म सितम भी जारी है, लेकिन मैदान अमल जब तक नहीं लगेगा इसी तरह ही मामलात होते रहेंगे। ना ही मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन इन्होंने खोलनी है। पिछले दिनों मरकज की तरफ से ये खबर चलाई गई कि मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान के जो है वो हवाले कर दी गई है और वो खुलवा देंगे, लेकिन वो भी खबर जो है फेक ही निकल चुकी है, क्योंकि अभी 3-4 दिन गुजर चुके हैं, कोई उसमें भी पेशरफ्त नहीं हो सकी है। उसके अलावा भी बात करें तो रिजवी बरादरान की बाजियाबी के हवाले से भी अदालतें कभी भी हमें रिलीफ इंसाफ नहीं देंगी, और ना ही रिजवी बरादरान को कभी मंजर आम पर लाने के लिए कोशिशें करेंगी, क्योंकि ये खुद इन्होंने दवा कर रखा है और उन्होंने तहरीक को खत्म करने की मुकम्मल प्लानिंग के साथ, प्री प्लानिंग के साथ रिजवी बरादरान को गायब किया है कि जब तक बाबा जी के ये शेर गायब नहीं होंगे तब तक तहरीक
जो है ख़त्म नहीं हो सकती और मंजर आम पर सरगर्मियाँ इसकी जारी रहेंगी। इसलिए उन्होंने पहले रिजवी बरादरान को साइड किया, उसके बाद तहरीक पर जो है हमलावर हुए। और अभी कारकुनान तो खैर कई आते भी रहते हैं, कई लातलकियां कर जाते हैं, कई दूसरी पार्टियों में भी चले जाते हैं, लेकिन लीडरों की बड़ी बात होती है, लीडरों के सर पर पार्टियां खड़ी होती हैं। अभी देर नहीं करनी चाहिए मेरे मुताबिक। तो अभी पीर सैयद सरवर सैफी और रुकन शुरा जो है शफीक अमीनी साहब और जितने भी और कायदीन और कारकुनान बाहर है, इनको स्टैंड लेना चाहिए और कोई हतमी फैसला करना चाहिए। अगर रिजवी बरादरान को बाहर लाना है, मंजर आम पर लाना है या अदालतों तक उनको लाना है, तो उसके लिए आपको वाज़ेह तौर पर कोई लाएमल देना पड़ेगा। इस तरह खामोश बैठे रहने से आज 5 महीने मुकम्मल होने वाले हैं, 5 साल भी मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन कोई आम पेशरफ्त इसमें नहीं आएगी जब तक कोई मैदान अमल में जो है कोई लाएमल मजबूत नहीं दिया जाएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, अपने कायदीन के लिए जरूर दुआ करें, मस्जिद रहमत लिल आलमीन के लिए दुआ करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।